हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों पे अपने अपने फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। बच्चा इस बार थोड़ा सा जो है वो टाइम लैग हो गया आपका। जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करा था से लेकर के अभी तक में आई थिंक 4-5 दिनों का जो है वो लैग हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया मेरे पास। तो क्या है कि इस ड्यूरेशन में मैंने बच्चों जो है वो थोड़ा सा अपने ऐप के ऊपर मैंने काम करा है, जिसमें जो है प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट हो गया या फिर प्रॉपर टेस्ट वेस्ट हो गया। तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने काम करा है बच्चा इस ड्यूरेशन में, जिसके वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियो अपलोड करने का। तो आई थिंक आज से जो है प्रॉपर तरीके से वीडियो फिर से अपलोड होंगे। ठीक है बच्चा। तो आज है बच्चा हम लोग जो है बेसिकली जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा लाइक क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर, तो आज हमारा जो बेसिक टारगेट है क्लास का वो ग्राफ से रिलेटेड है बेटा। माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ग्राफ वाला जो हिस्सा है, जो ग्राफ वाला पोर्शन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जब आप लाइक किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का बात करते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, लाइक जेई मेन और एडवांस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये इंपॉर्टेंट है। या फिर आप बात कर लो लाइक एम्स का एग्जाम बात कर लो, क्योंकि एम्स वाले एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड बहुत बड़ी सवाल आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस साल से तो नीट और एम्स जो दोनों जो है वो मर्ज हो चुका है अब, क्योंकि सिंगल एग्जाम कंडक्ट करेगा एनटीए। तो उस बेसिस पे भी देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंस अब जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ जो है एक बहुत ही लाइक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और आई थिंक हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस रहते ही हैं, इससे एक आधा क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड रहता ही रहता है। तो जो है आप आज हम लोग इस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड सवाल हम लोग करेंगे आज। और देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो है बच्चे जो है अनकंफर्टेबल होते हैं ग्राफ को लेकर के, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे 12th पास करके मेरे पास आते हैं लाइक वो देखते हैं ग्राफ को लेकर के बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो देखना कितना आसानी से ग्राफ हम लोग जो है वो प्लॉट करते हैं, चुटकी में ग्राफ माने देख करके ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया है कि साइड से मैथमेटिकल टूल्स वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी आपको काफी लाइक हेल्प मिलेगा ग्राफ में, क्योंकि वो भी मैं स्टार्ट करूंगा ही बहुत जल्दी। तो आज जो है हम लोग ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारा सवाल करने जा रहे हैं बेटा। तो जो पहला जो सवाल आपके पास जो दिख रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं लाइक क्यू एंड क्यू, लाइक दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू। एक क्यू को हमने x इज इक्वल टू 0 पे रखा है और जो दूसरा क्यू है बच्चा उसको मैंने रखा है x इज इक्वल टू d पे। ध्यान रहे बेटा। और इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है डेफिनेटली वो x एक्सिस है। तो इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दैट इज द x एक्सिस, उसके अलोंग कहीं पे भी मैंने एक तीसरा चार्ज q डैश रखा है ऑफ सेम पोलैरिटी। ठीक है ना। लाइक ऑफ सेम पोलैरिटी जो q और q का है, माने तीनों पॉजिटिव ही है यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में लिखा है कि लाइक q डैश इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट समवेयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू एक्सिस। ठीक है ना। लाइक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, सॉरी q और q को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के अलोंग कहीं पे भी मैंने लाइक q डैश को प्लेस कर रखा है। ठीक है। सवाल जो है बेटा वो ये है कि plot a graph against the net electrostatic force experienced by q dash and the distance x। माने q dash अपने ऊपर जो net electrostatic force experience करेगा उसके और distance that is x के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट करना है कि कैसा ग्राफ होगा। ठीक है। तो बस ये सवाल आपके सामने है, आप लोग पहले फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है। देख लो ये क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बचा कि यहां जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वो ग्राफ एक्चुअली में 3 हिस्सों में हम प्लॉट करेंगे। ठीक है ना। 3 हिस्सों में ग्राफ प्लॉट होगा। पहला जो हिस्सा होगा बेटा वो आपका लाइक दोनों चार्जेस के बीच वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा जिसमें हम q डैश को प्लेस करेंगे। माने इस हिस्से में जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन d होगा। माने 0 और d के बीच में, माने ये हिस्सा जिसमें x जो है 0 और d के बीच में होगा। जो दूसरा हिस्सा हमारा होगा लाइक q डैश का, वो इस q से बियॉन्ड होगा। माने इस हिस्से को हम लोग x ग्रेटर देन d कहेंगे, माने d से बियॉन्ड, इधर ग्रेटर देन d इंफिनिटी तक जाएगा। वो जो तीसरा हिस्सा होगा बेटा ग्राफ का वो इधर वाला हिस्सा होगा, माने q डैश को हम इस साइड में प्लेस करेंगे जब x का वैल्यू लेस देन आपका 0। माने ओवरऑल ये जो ग्राफ होगा वो 3 हिस्से में प्लॉट होगा। पहला दोनों के बीच में जब होगा तब, दूसरा
दूसरा जब इस Q से लाइक राइट साइड में माने x ग्रेटर देन d होगा तब, और तीसरा हिस्सा जब ये Q डैश लाइक इस हिस्से में होगा, इस रीजन में होगा, जब हम इसको x लेस देन 0 कहेंगे। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो पहले, फिर हम बात करते हैं। चलिए हो गया। देखोगे बच्चों, एकदम ध्यान देना। चलिए बच्चा किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, माने कोई भी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लॉट करना हो, अगर आप एकदम प्रॉपर लॉजिक के साथ चाहते हो कि ग्राफ हम प्लॉट करें, एकदम प्रॉपर लॉजिक के साथ कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो लाइक फॉर दैट लाइक यू नीड टू बी योर साउंड नॉलेज ओवर लाइक मैथमेटिक्स, स्पेशली कैलकुलस का एक बहुत साउंड नॉलेज चाहिए आपका उसके लिए, तभी जाकर के आप एकदम प्रॉपर तरीके से उस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। बट चूंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, लाइक नीट और एम्स जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन दैट केस बहुत ज्यादा लाइक उन चीजों को हम यूज कर नहीं सकते हैं बच्चा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर जेई वाले एग्जाम से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन दैट केस ऑल्सो लाइक आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एकदम जो है सॉरी इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप एकदम प्रॉपर लॉजिक से जो है उसको लाइक मैथ्स का यूज करके उस ग्राफ को प्लॉट करो, ठीक है ना। तो हम एक बहुत ही लाइक एक आसान तरीका आपको मैं बताता हूं ग्राफ प्लॉट करने का, और जिससे कि बहुत आराम से लाइक आप देख करके चुटकी में जो है ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो कि सर इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना। लाइक मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि इस तरह से हम लोग सोचेंगे और ग्राफ को बहुत आसानी से प्लॉट कर लेंगे। इसको समझोगे बेटा आप लोग, ध्यान देना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग क्लास कूलम्ब्स लॉ के बारे में जब हम लोग बात करे थे, तभी मैंने बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसका वैल्यू मैंने बताया था, अगर आप लोग को याद हो, F इज इक्वल टू, तो ये था आपका K डैश जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, और ये था आपका Q1 था Q2 और डिवाइडेड बाई था आपका R स्क्वायर। ये था आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के साथ Q1 Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, या Q2 Q1 को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। बच्चा बस इस रिजल्ट का ना हम लोग यूज करने वाले हैं, ध्यान देना क्या यूज करने वाले हैं ये सुनोगे। इसमें क्या है बेटा कि अगर हम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग R को हम 0 कहें, माने R टेंड्स टू 0, R टेंड्स टू 0, R टेंड्स टू 0 कहने का मतलब यह हुआ बच्चा कि जो डिस्टेंस है लाइक चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, वो आपका बहुत 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 छोटा हो। माने अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे अगर चार्जेस को प्लेस कर दिया जाए, तो बच्चा उस केस में चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, माने ये टर्म अगर हम 0 कहते हैं, मींस 0 कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो रेशियो जो दिख रहा है आपका लाइक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0, मैंने कहा कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स आपका टेंड्स टू होगा लाइक इंफिनिटी के। अगर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 0 हो, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो टेंड्स टू आपका इंफिनिटी होगा। अब कहोगे सर इंफिनिटी कहने का यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है सर? तो इंफिनिटी कहने का बेटा बस ये सिग्निफिकेंस है कि अगर चार्जेस को एक दूसरे के बहुत नजदीक रख दिया जाए, तो चार्जेस के बीच में या तो इनफाइनाइट अमाउंट का अट्रैक्शन होगा और या तो इनफाइनाइट अमाउंट का रिपल्सन होगा। ये एग्जैक्टली इस बात पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस का नेचर कैसा है। अगर चार्जेस का नेचर सेम हुआ तो इनफाइनाइट अमाउंट का रिपल्सन होगा, और अगर चार्जेस का जो नेचर है वो ऑपोजिट हुआ तो लाइक इनफाइनाइट अमाउंट का अट्रैक्शन होगा। तो ध्यान रखना कि ये F टेंड्स टू इंफिनिटी कहने का मतलब ये है कि बहुत हाई स्ट्रेंथ वाले फोर्स के साथ दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, बशर्ते दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका बहुत ही स्मॉल माने टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये पहला लॉजिक, ध्यान बस देते जाना आप लोग, ध्यान फटाफट। अभी देखना ये पहला नंबर लॉजिक ग्राफ प्लॉट करने के लिए। मैंने कहा कि बेटा जो दूसरा लॉजिक है ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो क्या है ये सुनना।
दूसरा लॉजिक ये है बच्चा कि अगर हम r को टेंड्स टू इंफिनिटी कह दें, कहोगे सर r टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या? r टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब ये हुआ बेटा कि दोनों पॉइंट चार्जेस को बहुत दूर रख दिया जाए। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे से बहुत दूर रख दिया जाए, इन दैट केस चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना बंद कर देंगे। माने चार्जेस के बीच में किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं होगा अगर चार्जेस को बहुत दूर रख दिया जाए। इन दैट केस आप कह सकते हो r टेंड्स टू इंफिनिटी, मींस इन दैट केस आप कह सकते हो जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा बिटवीन द चार्जेस वो टेंड्स टू 0 होगा। इस केस में चार्जेस किसी पोलैरिटीज के हों कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चार्जेस, मैंने कहा अगर चार्जेस को लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया जाए, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू आपका 0 होगा। तो ध्यान रखना बच्चा इस दोनों केसेस को। पहला केस मैंने डील करा जब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो फोर्स इंफिनिटी, और अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा तो फोर्स जो होगा वो आपका 0 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, एक तीसरा चीज जो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है बच्चा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, इसको दिमाग में भी आप रख सकते हो कि अगर मान लो कोई भी हाई स्ट्रेंथ का फोर्स है या कोई भी पैरामीटर है, जरूरी नहीं कि फोर्स ही होगा बेटा, कोई भी लाइक पैरामीटर हो, लाइक किसी भी इनफाइनाइट अमाउंट के पैरामीटर से, इनफाइनाइट कहने का मतलब लार्ज, ठीक है ना, किसी भी लार्ज पैरामीटर से, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो कोई अदर क्वांटिटी हो, फील्ड हो या कोई अदर क्वांटिटी हो, मैंने कहा किसी भी लार्ज पैरामीटर से अगर आप किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, बशर्ते वो कांस्टेंट जो है उसी डायमेंशन का होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर किसी भी लार्ज पैरामीटर से किसी भी कांस्टेंट को जोड़ते या घटाते हैं तो उस लार्ज पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस लार्ज पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके लार्जनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माने जो वैल्यू होगा वो स्टिल इंफिनिटी के बराबर होगा। तो एकदम दिमाग में ये बात, आप ये 3 पॉइंट्स बस अब अपने दिमाग में आप रख लो। बस इन 3 पॉइंट से हम सारा ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे, मात्र इन 3 पॉइंट से। पहला पॉइंट आपके सामने है, जब चार्जेस को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो चार्जेस के बीच में या तो इनफाइनाइट अमाउंट का अट्रैक्शन होगा या तो इनफाइनाइट अमाउंट का रिपल्सन होगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जब चार्जेस को बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो टेंड्स टू आपका 0 होगा। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर किसी भी लार्ज पैरामीटर में, चाहे वो फोर्स हो या फिर कोई दूसरा पैरामीटर हो, किसी भी कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, इन दैट केस जो पैरामीटर है, लार्ज जो पैरामीटर है, उस पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो फटाफट आप लोग नोट कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जल्दी। बस ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रख लो। आई डोंट थिंक इसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम होगा ग्राफ में आपको, बस ये 3 पॉइंट, दैट्स इट। चलिए अभी ध्यान देना बच्चा, देखेंगे आप लोग। अब हम लोग ना एग्जैक्टली जो है वो सवाल के ऊपर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा सब लोग। तो सवाल ये था कि दो पॉइंट चार्जेस इनफैक्ट Q एंड Q, इस चार्ज का पोजीशन नोन है हमें दिस। मैंने कहा कि ये जो चार्ज है वो आपका रखा गया है x इज इक्वल टू 0 पे दिस, और इस चार्ज का भी पोजीशन नोन है हमें, और इस चार्ज को बेटा रखा गया है x इज इक्वल टू d के ऊपर दिस। माने दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका d है दिस, कुछ ऐसा है। और ये सिचुएशन है आपका Q और ये आपका Q दिस। यही सवाल था आपका, 2 पॉइंट चार्जेस d डिस्टेंस पर रखा था मैंने, और इसको मैंने इधर आगे बढ़ाया कुछ ऐसा, और इसको भी आगे बढ़ाया कुछ ऐसा दिस।
ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कह सकते हैं x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, और आगे बढ़ेगा ये टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये जो हिस्सा है इधर वाला, इसको हम लोग पढ़ेंगे x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, लाइक नेगेटिव x का डायरेक्शन ये है, एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। बस इधर कहीं भी आ गया। और मैंने कहा कि इसी तरह से ये भी आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा आगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा आगे, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ। दिस कुछ ऐसा। और ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, ग्राफ प्लॉट करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में ग्राफ जो है वो डिवाइडेड होगा। पहला जो ग्राफ का हिस्सा है बच्चा, वो है कि जो क्यू डैश है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे हो। क्यू डैश जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे लाइक एग्जिस्ट कर रहा हो, कहीं पे भी हो, लाइक क्यू डैश इन दोनों के बीच में कहीं पे भी से कहीं ही, यस क्यू डैश। तो बेटा ध्यान देना है यहां पे, जब क्यू डैश इन दोनों के बीच में कहीं होगा तो बच्चा लाइक पॉसिबिलिटीज क्या है ये सुनना। मैंने कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, हार्डली माने 30 सेकंड बहुत है। 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस हम लोग चुटकी में प्लॉट करेंगे। लाइक बाकी लोग सोचते रहेंगे कि करना क्या है, तब तक आप ग्राफ प्लॉट कर चुके होंगे। तो मेरी बात सुनना ध्यान, बस एक बार अच्छे से समझ लो, आराम से सारे ग्राफ प्लॉट्स हो जाएंगे। देखोगे ध्यान से। मैंने कहा क्यू डैश जो है बेटा वो दोनों के बीच में कहीं पे भी मैंने रखा है, लाइक कहीं यहां पे। अब सवाल यह है बच्चा कि ये जो क्यू डैश मैंने यहां रखा है, इसका जो पोजीशन है बेटा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ये क्यू डैश अभी यहां है, लाइक इसके बीच में कहीं पे भी ये क्यू डैश हो सकता है। अब मैं ये कहूं अगर आपसे कि ये क्यू डैश कम से कम दोनों के बीच में कम से कम लाइक x इज इक्वल टू 0 से कितने डिस्टेंस पे कम से कम आ सकता है, तो कहोगे सर कि कम से कम का क्या है, आप इस क्यू डैश को उठा के क्यू के बहुत नजदीक कहीं यहां रख दीजिए। 10। अब सुनना बेटा, अगर इस क्यू डैश को हम इस क्यू के बहुत नजदीक रख दें, माने ऑलमोस्ट क्यू पे ही रख दें, ऑलमोस्ट। मैंने कहा कि अगर क्यू डैश को क्यू के बहुत नजदीक रख दिया जाए, माने दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो जाए, उस केस में होगा क्या कि ये Q और ये Q डैश चूंकि दोनों सेम पोलैरिटी का है, तो डेफिनेटली ये जो Q होगा ये Q डैश को रिपेल करेगा, और वो भी इनफाइनाइट अमाउंट से रिपेल करेगा। माने ये जो Q है इस Q डैश को इनफाइनाइट अमाउंट से रिपेल करेगा। जैसा कि मैंने भी बताया है कि चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस लाइक टेंड्स टू 0 हो, बहुत छोटा हो, तो चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट अमाउंट का रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है। यहां तो दिख रहा है कि Q जो है वो Q डैश को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपेल करेगा कुछ ऐसा, और जो रिपल्सन होगा वो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ का होगा। अब सुनना बेटा, Q डैश अगर Q के बहुत नजदीक हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ Q ही Q डैश को रिपेल करेगा लाइक पॉजिटिव x के डायरेक्शन में इनफाइनाइट अमाउंट से। एट द सेम टाइम ये Q भी इस Q डैश को रिपेल करेगा नेगेटिव x के डायरेक्शन में। लेकिन मैंने भी तुरंत बता दिया है कि अगर आप इंफिनिटी माने लार्ज पैरामीटर में किसी भी फाइनाइट नंबर को, किसी फाइनाइट पैरामीटर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो उससे उसके लार्जनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। माने कि अगर मैं कहूं कि ये Q इस Q डैश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक इनफाइनाइट अमाउंट के फोर्स के साथ पॉजिटिव x के डायरेक्शन में रिपेल कर चुका है, तो उस रिपल्सन के बाद लाइक इस Q का कोई भी वैल्यू नहीं रह पाएगा, बिकॉज इस Q का फोर्स जो होगा उसको हम लोग यहां कंसीडर करेंगे ही नहीं, लाइक इसके लार्जनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माने ध्यान से मेरी बात सुनना, जब Q डैश Q के बहुत नजदीक था तो इस Q ने Q डैश को इनफाइनाइट अमाउंट से
पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में रिपेल करा। माने पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में कहने का मतलब कि यहां हम फोर्स को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। माने जो ग्राफ जो होगा बेटा वो कहीं यहां से स्टार्ट होगा, दिस, इसको हम लोग कहेंगे f टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। माने अगर x टेंड्स टू 0 तो f टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी कहने का मतलब यहां पे यही है बच्चा, यहां पे प्लस इंफिनिटी कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, तो f टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। अब सुनना, ग्राफ कहीं यहां से शुरू होगा। अब आप कहोगे कि सर ये q डैश तो ठीक है, q के नजदीक हुआ, लेकिन इसके अलावा q डैश का पोजीशन क्या हो सकता है? तो बेटा मैंने कहा कि इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, तो कम से कम यहां, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तो ये q डैश खिसकते खिसकते q के लाइक कहीं इधर इधर उस q के नजदीक चला आएगा जो x बराबर d पे रखा हुआ होगा। जब ये q डैश इस q के नजदीक चला आएगा तो होगा क्या? ये जो q है इस q डैश को इनफाइनाइट अमाउंट से रिपेल करेगा, लेकिन निगेटिव x के डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट ये है कि निगेटिव x के डायरेक्शन में रिपेल करेगा। स्ट्रेंथ तो इनफाइनाइट ही होगा, डायरेक्शन जो है वो अलग होगा। जैसे यहां पे जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव x के साइड में था, यहां जो डायरेक्शन होगा q डैश पे फोर्स का वो नेगेटिव x के डायरेक्शन में होगा। आप कहोगे सर इस q डैश पे तो ये भी q फोर्स लगाएगा, लेकिन चूंकि ऑलरेडी ये इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स लगा चुका है तो उस इनफाइनाइट के सामने इस q का कोई वैल्यू नहीं होगा। मैंने कहा पहले ही बता चुका है मैंने कि इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, इनफाइनाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा डायरेक्शन यहां पे अगर देखा जाए तो ये माइनस इंफिनिटी है। माइनस इंफिनिटी की तरफ जो डायरेक्शन है, कहने का ये मतलब हुआ कि इस बार जो फोर्स होगा बच्चा वो होगा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। लाइक पहले वाले केस में जो फोर्स था वो टेंड्स टू था प्लस इंफिनिटी, लेकिन जब q डैश लाइक इस q के नजदीक आया तो फोर्स टेंड्स टू हो गया माइनस इंफिनिटी, माने नीचे की तरफ। यहां फोर्स है आपका ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी। अब मेरी बात सुनना, माने ग्राफ तय है कि यहां से शुरू होगा और तय है कि इधर आएगा, नीचे आएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ। अब सवाल यह है कि शुरू तो इधर से हुआ है, जाएगा इधर तक, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको समझना होगा कि बेटा बीच में कहीं ना कहीं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर देगा। कहीं ना कहीं बीच में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर देगा, और जहां पे ऐसा करेगा ये वही पॉइंट होगा जहां पे q डैश के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। माने ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ध्यान रखना बच्चों, शुरू तो यहां से होगा लेकिन नीचे यहां माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और ये वो पॉइंट है जहां पे लाइक ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। माने ये वो पॉइंट है जहां q डैश के ऊपर नेट फोर्स 0 होने वाला है। q डैश के ऊपर नेट फोर्स होगा 0, F नेट 0। यही वो पॉइंट है बेटा जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, और ये नेट फोर्स 0 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जितना अमाउंट का फोर्स Q ने Q डैश पे लगाया होगा उतने ही अमाउंट का फोर्स Q ने Q डैश पे लगाया होगा, इस Q ने Q डैश पे लगाया होगा। दोनों का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही, बस मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देना, वहां से आपको डिस्टेंस निकल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे नेट फोर्स 0 होगा, और वो डिस्टेंस d/2 आएगा। लाइक एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होगा वो डिस्टेंस। आप कैलकुलेट कर लेना बच्चों, ये डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिस्टेंस d/2 के बराबर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, d/2 आएगा, और इधर से भी ये d/2 आएगा। चलो, ये तो बच्चा मैंने बात करा दोनों के बीच में कहीं यहां। अब देखना, अब कहोगे सर नाउ ये तो सर सब कुछ समझ में आ गया, एकदम क्लियर कट आपने जो बताया, इसके बाद क्या होगा सर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि इसके बाद का कहानी जो है वो क्या है ये सुनना। अब क्या है कि बेटा ये जो q डैश जो मैंने दोनों के बीच में रखा था, ये q डैश को हम लेके आ रहे हैं
इस वाले रीजन में, दिस, ये रीजन वो रीजन है जिसमें x जो है लेस देन 0 है, दिस, ये वाला रीजन, x लेस देन 0। मैंने कहा कि बेटा q डैश को हम इधर लेके चले आते हैं। अगर हम q डैश को इधर लेके चले आते हैं तो डेफिनेटली q डैश के ऊपर दो फोर्स लगेगा। एक फोर्स तो ये वाला q लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ इधर, दूसरा फोर्स ये q लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर। दोनों का डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव x के डायरेक्शन में है, तो तय हो गया कि q डैश के ऊपर नेट फोर्स कभी 0 होगा ही नहीं। माने इस रीजन में q डैश के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। माने इस रीजन में ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, कहीं से कोई चांस नहीं कट करने का। अब सवाल ये ग्राफ सर होगा कैसा, तो ध्यान देना बेटा। मैंने कहा कि q डैश, चलो यहां देख के मैंने चेक करा डायरेक्शन को कि डायरेक्शन क्या होगा दोनों फोर्सेस का। अब क्या हो सकता है ये सुनना, हो ये सकता है कि जो q डैश यहां हमने रखा है, ये q डैश कम से कम कहीं इधर, लाइक इस q के बहुत नजदीक होगा। ध्यान रहे हम इस साइड का बात कर रहे हैं, इस साइड का, ये चार्ज इसी साइड में रहेगा। मैंने कहा कि ये q डैश इस वाले q के बहुत नजदीक लेकिन इधर ही साइड में रहेगा कहीं यहां। अब आप कहोगे सर अगर ये q डैश इस q के बहुत नजदीक हुआ तो डेफिनेटली दोनों के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 है। माने सर ये जो q होगा इस q डैश को लाइक इनफाइनाइट अमाउंट से रिपेल करेगा और जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव x के डायरेक्शन में। नहीं समझा? माने ये q जो q डैश पे जो फोर्स लगाएगा बेटा वो इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स होगा, क्योंकि जो बहुत नजदीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा रिपल्सन का वो नेगेटिव x के डायरेक्शन में होगा। माने कुछ ऐसा होगा। अब आप कहोगे सर देन, तो नेगेटिव x कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि फोर्स जो है नेगेटिव x के डायरेक्शन में होगा। माने जो फोर्स होगा वो आपका टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी होगा, F टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। माने ग्राफ जो है कहीं यहां नीचे से शुरुआत होगा। जो ग्राफ जो आपका स्टार्ट होगा बच्चा वो कहीं यहां से शुरू होगा, ये होगा F टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। नीचे से शुरू होगा ग्राफ कहीं यहां से। अब ध्यान देना, शुरुआत तो यहां से होगा ग्राफ का, इसके बाद क्या होगा बेटा कि ये जो q डैश है खिसकते खिसकते लाइक बहुत दूर चला जाएगा, लाइक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, लार्ज डिस्टेंस पे चला जाएगा q से। जिस समय लार्ज डिस्टेंस पे गया ओवरऑल नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया है कि अगर चार्जेस को बहुत दूर रख दिया जाए तो जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होते हैं वो टेंड्स टू 0 हो जाता है। माने अगर ये q डैश खिसकते 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 बहुत दूर चला जाए तो जो फोर्स है ये आपका घटते 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 जाकर के टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मींस यहां से अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, जो कि माइनस इंफिनिटी से शुरू हुआ था, लेकिन यहां जाने के बाद जब डिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो जो फोर्स होगा वो टेंड्स टू 0 होगा। ये आपका दूसरा हिस्सा है ग्राफ का। ध्यान देना बच्चा। अब हम लोग आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, माने ये वाला हिस्सा q डैश कहीं यहां होगा बेटा। q डैश अगर हम कहीं इधर कंसीडर करते हैं d डिस्टेंस के बाद, माने ग्रेटर देन d वाले रीजन में, तो यहां पे q डैश के ऊपर दो फोर्स लगेगा बच्चों। अगेन दो फोर्स लगेगा। पहला फोर्स वो जो ये q लगाएगा रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दूसरा फोर्स वो जो ये q लगाएगा q डैश पे रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगेन चूंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है, तो q डैश के ऊपर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। q डैश के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा बच्चों। इसका मतलब कि इधर साइड का भी जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा। माने अगर मैं बात करूं तो बस ग्राफ देखना बेटा, पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है ग्राफ, पॉजिटिव x के डायरेक्शन में फोर्स है। पॉजिटिव x कहने का मतलब यह हुआ कि जो ग्राफ होगा वो आपका कहीं ऊपर ही रहेगा, ऊपर साइड में। अब इसको और एब्सोल्युटली चेक करते हैं बच्चा। ये q डैश खिसकते खिसकते इस q के बहुत नजदीक कहीं यहां होगा। अब बहुत नजदीक का मतलब इधर मत पलट देना, ठीक है ना, वो एक अलग जोन है। मैंने कहा इस जोन में ये q डैश खिसकते 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 q के बहुत नजदीक आ जाएगा, लेकिन इसी साइड में रहेगा। इन दैट केस
Q जो है Q डैश को रिपेल करेगा और वो भी इनफाइनाइट अमाउंट के साथ रिपेल करेगा। माने जब Q डैश Q के बहुत नजदीक लेकिन राइट साइड में ही रहेगा, देन इन दैट केस ऑल्सो जो फोर्स एक्ट होगा Q डैश के ऊपर वो टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी होगा। और प्लस इंफिनिटी कहने का मतलब ये हुआ ग्राफ कहीं यहां से शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज आगे बढ़ता जाएगा फोर्स घटता चला जाएगा और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद जो फोर्स है घटते घटते जीरो हो जाएगा। माने ये ग्राफ कहीं यहां से शुरू होगा बच्चों और ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। माने x टेंड्स टू इंफिनिटी तो f टेंड्स टू जीरो। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। आई होप को दिक्कत नहीं होगा इसमें, बहुत ही लाइक प्रॉपर तरीके से इस चीज को हम लोग समझ लिए। अब एक दो क्वेश्चन आप जैसे ही बनाओगे एकदम क्लियर हो जाएगा और देख क्या बता दोगे कि इसका ग्राफ ऐसा होगा। जल्दी करो। नेक्स्ट चलो अब एक टास्क आप लोग को देते हैं, बना के दिखाओ जल्दी से फटाफट। एक क्वेश्चन देते हैं 4 ऑप्शन के साथ, देखते हैं कितना लोग बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी देने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बनाने के बाद रिप्लाई करोगे कौन सा आंसर सही होगा, ध्यान दो। चलो हो गया। नेक्स्ट बस स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया है बच्चा उसको बस दिमाग में रखियो। ग्राफ से रिलेटेड कोई भी सवाल तेरा बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है, ध्यान रहे। बस वो 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना और ग्राफ प्लॉट करना। मैंने बोला ये ग्राफ सिर्फ यही नहीं है भाई, ये अभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। माने आगे भी इस तरह के ग्राफ जो है हम लोग प्लॉट करते रहेंगे, तो ये बहुत जबरदस्त ग्राफ है, इसको एकदम दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलो अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं बच्चों। ये चार्ज जो है इस बार ये Q है, 4Q है, डिस्टेंस मैंने दोनों के बीच में दिया है D दिस। इसको मैंने रखा है x इज इक्वल टू 0 पे, ऑब्वियस है x इज इक्वल टू D पे होगा। इधर साइड को भी हम कवर करेंगे, इधर साइड को भी हम कवर करेंगे और कहीं पे बीच में चार्ज होगा Q डैश दिस। आपको बताना है कि Q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा या Q डैश अपने ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके और डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ होगा। ध्यान रहे ये जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ग्राफ किसके बीच में है, तो ग्राफ है Q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है वो, और डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, डेफिनेटली उस चार्ज से जो x बराबर 0 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। माने इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस x। चलो जल्दी करो फटाफट, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, नोट कर बढ़िया से, जल्दी फास्ट, जल्दी करेगा बच्चा। चलो तो पहला ऑप्शन देते हैं बच्चों, देखते हैं। ये रहा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला ऑप्शन ये रहा। ये डिस्टेंस जो है जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, दिस इज x इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस मैंने दे रखा है 2d/3, 2d/3 पहला ऑप्शन। चलो ये पहला ऑप्शन है बच्चा, जल्दी करो फास्ट। दूसरा जो ऑप्शन है ऐसा ही है एग्जैक्टली दूसरा ऑप्शन भी हम ऐसा ही लेके चल रहे हैं।
देखोगे बच्चा, ये आपका मैंने दिया है D/3 ग्राफ, कुछ ऐसा, दिस सेकेंड ऑप्शन, कम ऑन डू इट फास्ट। थर्ड ऑप्शन, अब देखना थर्ड ऑप्शन क्या है। बी वेरी केयरफुल, थर्ड ऑप्शन, दिस इज x इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन ये है, ये आपका D/3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया ये सुनना, ये ऐसा और ये ऐसा, ये तीसरा ऑप्शन है बच्चा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फास्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो ऑप्शन नंबर फोर्थ। सब कुछ सेम है, बस इसको मैंने यहां पलटा है, ऐसा ऐसा। बस बताना है कौन सा ग्राफ सही होगा, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ूं आगे, चलो फास्ट। देखिएगा बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस बार थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, बिकॉज बिना ट्विस्ट के जो है वो कहानी में कोई मजा नहीं होता है, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अभी देखना कहानी में ट्विस्ट क्या है बच्चा। ट्विस्ट ये है कि इस बार चार्ज है Q, चार्ज है Q पॉइंट चार्जेस के रूप में बच्चों, और यहां है आपका चार्ज -Q, कुछ ऐसा, और इसको मैंने प्लेस कर रखा है लाइक x इज इक्वल टू 0 पे, और इसको मैंने प्लेस कर रखा है बच्चों x इज इक्वल टू D पे, ये है -Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियस है, ये D दिया हुआ है, ये हुआ दिस और ये हुआ दिस, और दोनों के बीच में कहीं पे भी, मतलब दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इनफैक्ट उसी के अलावा कहीं पे तीसरा चार्ज मैंने Q' रख दिया बेटा। अगेन जैसा कि दिख रहा है आपको बच्चा, ये ग्राफ जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहला हिस्सा ये वाला 0 से D, दूसरा हिस्सा ये वाला लेस देन 0, और तीसरा हिस्सा ये वाला ग्रेटर देन D। दिस माने 3 हिस्से में ग्राफ प्लॉट होगा। चुटकी में प्लॉट कर सकते हो यार, कुछ नहीं है इसमें। सामने देखो, मैंने कहा कुछ नहीं है बच्चा, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर बताओ। Q डैश Q डैश Q डैश Q डैश, मान लो Q डैश दोनों के बीच में कहीं यहां है बच्चा, ये और ये इस बार ही ऑपोजिट नेचर का है, ऑपोजिट पोलैरिटी का है। Q डैश को हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं बेटा। अगर ये Q डैश इन दोनों के बीच में कहीं पे रख दिया जाए तो Q डैश के ऊपर डेफिनेटली 2 फोर्स लगेगा। पहला फोर्स वो जो ये Q इस Q डैश पे लगाएगा, रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा। दूसरा फोर्स वो जो ये -Q इस Q डैश पे लगाएगा,
अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और ये होगा कुछ ऐसा। दिस देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो आपका सेम है। चूंकि दोनों का डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है तो तय हो गया कि इस रीजन में Q डैश के ऊपर कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इस रीजन में Q डैश के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करने वाला है। अब कहोगे सर Q डैश तो यहां है, माने Q डैश का जो पोजीशन है कम से कम किधर हो सकता है, ज्यादा किधर हो सकता है, लेकिन होना तो बीच में ही है। तो बेटा करते ये हैं कि हम इस Q डैश को उठा करके लाइक इस Q के बहुत नजदीक कहीं यहां रखते हैं। बस सोचोगे बच्चों, अगर हम इस Q डैश का पोजीशन जो है वो Q के बहुत नजदीक कर दें तो बेटा होगा ये कि ये Q इस Q डैश को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लाइक इनफाइनाइट अमाउंट से रिपेल कर देगा, और वो भी पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। कहोगे सर इस Q डैश पे ये माइनस Q भी तो फोर्स लगाएगा सर। तो मैंने बता दिया है कि अगर इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स लग गया तो उसके बाद किसी भी फाइनाइट अमाउंट के फोर्स को आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके फोर्स को आप इग्नोर कर दो सीधा। लाइक ये Q इस Q डैश को इनफाइनाइट अमाउंट के फोर्स से पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। माने ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा, F टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। क्या कोई दिक्कत बच्चों? F टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये Q डैश खिसकते या Q डैश का जो पोजीशन है वो चेंज होके कहीं यहां आ जाएगा। अगर Q डैश का पोजीशन चेंज होके कहीं यहां चला आया तो सिचुएशन क्या बनेगा बच्चों, जरा देख सकते हो। ये माइनस Q इस Q डैश को, चूंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये माइनस Q इस Q डैश को खींचेगा लाइक अपने तरफ। डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा, माने ये भी जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स के साइड में होगा, और डेफिनेटली डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो है तो फोर्स का जो अमाउंट होगा वो इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स होगा। माने फिर से जो ग्राफ है वो आपका चला गया टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। माने शुरू भी हुआ था प्लस इंफिनिटी से और जाकर के टर्मिनेट भी हो रहा है प्लस इंफिनिटी के तरफ। इसका मतलब है कि बीच में किसी तरह का कोई कटिंग नहीं हुआ एक्स एक्सिस के साथ, जो कि पहले मैंने बता दिया। तो कहोगे सर ग्राफ होगा कैसा? तो एक जस्ट रफ मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेटा, जो किसी तरह का ऑप्शन भी रहेगा तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। ध्यान देना, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। मान के चलो यू शेप का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लाइक कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। प्लस इंफिनिटी से शुरू होगा, प्लस इंफिनिटी पे ही जाएगा, बीच में कहीं पे कोई कटिंग होगा ही नहीं, बिकॉज नेट फोर्स बीच में कहीं पे जीरो नहीं होना है। ये ग्राफ हो गया बच्चा दोनों के बीच में। अब कहोगे सर इसके बाद क्या करिएगा? तो देखोगे बच्चों, मैंने कहा कि अब हम इस Q डैश के पोजीशन को यहां से खिसका के कहीं यहां करते हैं। दिस अगर Q डैश का पोजीशन यहां से खिसक के इस साइड में चला है तो डेफिनेटली आप, ये है x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लिख देते हैं, और ये है x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी भी लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? अब देखना, मैंने कहा बच्चों कि Q डैश अगर इस जोन में है, इस रीजन में है, तो Q डैश के ऊपर अगेन दो फोर्स लगेगा। पहला फोर्स जो ये Q इस Q डैश पे लगाएगा, रिपेल करेगा ऐसा, दोनों सेम पोलैरिटी का है, रिपल्सन होगा। दूसरा फोर्स ये माइनस Q डैश पे लगाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट पोलैरिटी का है तो अट्रैक्शन होगा कुछ ऐसा। अब कहोगे सर यहां तो काम बन गया सर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां तो सर नेट फोर्स जीरो हो सकता है सर, यहां तो ग्राफ कट कर देगा सर। बिल्कुल नहीं करेगा सर, बिल्कुल कटिंग नहीं होगा सर। रीजन सुन लीजिए सर, अगर Q डैश को आप इस रीजन में रखते हो तो नो डाउट ये Q और ये माइनस Q जो इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। अग्रीड, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, बट प्रॉब्लम कहां पे ये सुनना बेटा, चार्ज के मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा,
चाहे इस q का q डैश के साथ या इस माइनस q का q डैश के साथ, चार्ज का जो प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब डिस्टेंस वाइज बेटा हम बात करेंगे तो ये q डैश इस q से हमेशा नजदीक होगा रिलेटिव टू माइनस q के। माने इस q डैश का डिस्टेंस q से माइनस q के रेस्पेक्ट में हमेशा कम होगा, चाहे जहां चला जाए। यही रीजन है कि ये q इस q डैश पे हमेशा ज्यादा फोर्स के साथ रिपेल करेगा रिलेटिव टू माइनस q के। माने ये q डैश पे जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड माइनस q के द्वारा लगाए गए फोर्स से हमेशा ज्यादा होगा। यही रीजन है कि नेट फोर्स इधर भी जीरो नहीं होगा। रीजन फिर से सुन लो, नेट फोर्स जीरो नहीं होने का रीजन ये है कि भले ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट है, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बेटा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का अपोजिट होना इज नॉट द ओनली कंडीशन जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। कंडीशन ये भी है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट हो ही हो, साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यहां मैग्नीट्यूड कभी सेम होगा ही नहीं, बिकॉज ये q डैश पे हमेशा ज्यादा फोर्स लगाएगा रिलेटिव टू माइनस q के। रीजन डिस्टेंस है, डिस्टेंस q का q डैश से हमेशा कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा नेट फोर्स के रूप में q हमेशा डोमिनेंट होगा। माने फोर्स हमेशा निगेटिव x के तरफ होगा। q डैश पे एक नेट रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि q डैश को निगेटिव x के डायरेक्शन में धकेलेगा, निगेटिव x के डायरेक्शन में पुश करेगा। अब सवाल यह है कि सर ग्राफ शुरू कहां से होगा? ये q डैश खिसकते खिसकते कम से कम q के नजदीक आएगा। q के नजदीक का मतलब इधर पार मत करवा देना, इसी रीजन में रहना है। ये q डैश q के नजदीक आएगा। जब q डैश q के नजदीक आएगा तो डेफिनेटली डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो जो फोर्स का जो अमाउंट होगा जो ये q इस q डैश पे लगाएगा वो आपका टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव x के डायरेक्शन में। इसीलिए ग्राफ स्टार्ट होगा कहीं यहां से टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी दिस। इसके बाद नेट फोर्स घटता जाएगा और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। ये होगा ग्राफ बच्चों। अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ आपका होगा नेट फोर्स जीरो के तरफ। जब हम बात करें इस साइड का कंप्लीट, अब हम आते हैं तीसरे हिस्से, लास्ट हिस्से पे। तो लास्ट हिस्से पे क्या होगा समझ सकते हो। इधर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन डोमिनेंट कौन होगा? माइनस q। देखना बच्चा, मैंने कहा कि बेटा अगर यहां बात करें तो ये q डैश खिसक के कहीं इधर इस जोन में, इस q डैश पे दो फोर्स लगेगा। पहला फोर्स जो माइनस q लगाएगा खींचेगा इसको अपने तरफ, अपोजिट पोलैरिटी का है, अट्रैक्शन होगा। दूसरा फोर्स ये q इस q डैश पे लगाएगा, सेम पोलैरिटी का है, रिपल्सन होगा। यहां भी आप देख सकते हो although the direction of forces are opposite but you can't say कि the net force on q dash is zero। रीजन आपके पास सिंपल है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट होने के बाद भी चूंकि जो फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दैट्स व्हाई यहां पे जो नेट फोर्स होगा वो कभी जीरो होगा ही नहीं। माने ये हुआ कि जो माइनस q का जो फोर्स होगा q डैश पे वो हमेशा डोमिनेंट होगा, और किस डायरेक्शन में होगा? तो नेगेटिव x के डायरेक्शन में होगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो बेटा कि q डैश खिसकते खिसकते माइनस q के नजदीक चला है। तो जब q डैश खिसकते खिसकते माइनस q के नजदीक चला आएगा, इन दैट केस माइनस q डैश को अपने तरफ खींचेगा, और वो भी इनफाइनाइट अमाउंट के फोर्स के साथ। चूंकि डायरेक्शन नेगेटिव x के तरफ है इसीलिए ग्राफ नीचे से शुरू होगा, f टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। इसके बाद ये ग्राफ यहां से घटना शुरू करेगा और लार्ज डिस्टेंस पे जाकर के फोर्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ये फोर्स f टेंड्स टू हो जाएगा जीरो। सेम चीज उधर भी है, यहां भी ये फोर्स f टेंड्स टू हो जाएगा जीरो। फटाफट नोट कर लो। चलो कमॉन डू इट फास्ट बच्चों। एक सवाल दे रहे हैं, जल्दी से बताओगे? कमेंट बॉक्स में जाकर के दनादन टाइप करना और बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। कुछ नहीं है, बस बेसिक सा बात, तीन चीज।
मात्र 3 चीजों पे कमेंट करो, बस 3 चीज। अगर वो 3 चीज दिमाग में है तो ग्राफ दनादन प्लॉट होगा। पहला चीज क्या? पहला चीज ये कि अगर चार्जेस सेम पोलैरिटीज के हो या अपोजिट पोलैरिटीज के हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पे, माने डिस्टेंस टेंड्स टू 0 पे रख दिया जाए, इन दैट केस दोनों के बीच में या तो इनफाइनाइट अमाउंट का रिपल्सन होगा या तो इनफाइनाइट अमाउंट का अट्रैक्शन होगा। दूसरा, अगर दो चार्जेस जिस भी पोलैरिटी के हो को लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया जाए, माने डिस्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो होगा 0, माने फोर्स बिटवीन द चार्जेस टेंड्स टू होगा आपका 0। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो जल्दी से। इसके अलावा एक बात और दिमाग में रखना है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स लगा दिया तो बाकी जितने भी चार्जेस वहां पे प्रेजेंट होंगे उनके फोर्सेस को हम लोग वहां काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट ही रहेगा। नोट करिए। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट। इसी बात पे एक सवाल का जवाब दे दो बच्चों, क्या सही होगा? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करना ABCD, जो भी ऑप्शन दिया है बताओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। देखोगे इधर। तो क्वेश्चन पहले देख लें बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ये कि यहां पे मैंने चार्ज रखा है -Q और यहां पे मैंने चार्ज रखा है Q। ऑब्वियस है, डिस्टेंस वाइज बात करें तो ये है ओरिजिन पे x बराबर 0 और ये है d डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू d पे। बताना है बच्चों कि नेट फोर्स जो Q डैश पे जो कहीं भी रखा गया है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q डैश को मैंने कहीं पे भी रख दिया है, तो आपको बताना है कि Q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्टेंस जो कि x बराबर 0 से काउंट होने वाला है, कैसा ग्राफ होगा। ये -Q और ये Q। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। ऑप्शन दे रहे हैं, बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा ऑप्शन। जल्दी करो, डू इट फास्ट। हो गया बच्चों? चलो मिटाता हूं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन देखोगे बच्चों, क्या है पहला ऑप्शन? देखिएगा ध्यान से। तो पहला ऑप्शन है ये दिस, पहला ऑप्शन नेट फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, पहला ऑप्शन ये है। फटाफट नोट करिए जल्दी से। दूसरा ऑप्शन, बस यहां से एक को खिसका देते हैं और इसको लेके जाते हैं यहां, ये है सेकेंड ऑप्शन, बाकी सब एज इट इज। चलिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है बच्चों कुछ ऐसा, दिस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चा, इसको यहां से गायब कर देते हैं फोर्थ ऑप्शन में। ये आपका ऐसा। चलिए, ये चारों ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन रेडी हो चुका है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर देना बना के कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी करो, डू इट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, चलिए अब एक मैं बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोग को देने जा रहा हूं। अपने सूझबूझ का परिचय दीजिएगा आप लोग और इस सवाल को बनाइएगा। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। अगर ये बना तो ठीक, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। माने बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए, ये Q और यहां मैंने दे रखा है -4Q। अब मजा आएगा। ये x इज इक्वल टू 0, ये -4Q, दिस हाँ, ये ग्राफ फटाफट नोट कर लो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Q -4Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, ग्राफ प्लॉट करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। ऑब्वियस सी बात है Q डैश पे फोर्स लगना है और डिस्टेंस है आपका x। बस ये ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। जल्दी करिए, जल्दी करिए, डू इट फास्ट 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 फास्ट, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। हाँ, आई होप हो गया होगा आप लोगों का क्वेश्चन। तो ऑप्शन दे देते हैं। चलिए, ऑप्शन दिया जाए बच्चों। चलिए देखोगे ध्यान से, ये रहा पहला ऑप्शन। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला ऑप्शन। दिस x इज इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन बच्चों। आई थिंक यहां मैंने Q दे रखा है, यहां मैंने -4Q दे रखा है। पहला जो ऑप्शन हमारे पास है बच्चों, वो आपका है कुछ ऐसा, दिस कुछ ऐसा, दिस और कुछ ऐसा, दिस। पहला ऑप्शन। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग यहां गड़बड़ करने वाले हैं। मुझे पता है कि एकदम गड़बड़ होने वाला है। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। माने दो हिस्सा तो ग्राफ का सही है, तीसरे हिस्से पे थोड़ा फोकस करना। बस क्लू दे रहे हैं, तीसरा हिस्सा उसमें थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना क्या गड़बड़ होने वाला है। जल्दी करो, फास्ट। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में करते ये है बच्चा कि हम इसको मिटा देते हैं। नोट करो, नोट करो। सेकेंड ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन था, सेकेंड ऑप्शन ये है। इसको मैंने यहां मिटाया और किया ये है दिस, कुछ ऐसा ऑप्शन, सेकेंड नंबर। नोट करिए, ये है सेकेंड ऑप्शन। चलिए, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखना, कुछ ऐसा। फाइनली फोर्थ ऑप्शन। जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी करो। फोर्थ ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकता है, देखते हैं हम लोग फोर्थ ऑप्शन। चलो, मिटा रहा बच्चा। चलो, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिज, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिज, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिज माने कोई नहीं। जल्दी करो, हो गया, बढ़ता हूं आगे फास्ट। चलिए, इस तरह के वैरायटी के सारे ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल होंगे। आई थिंक सबका मैंने सब पे मैंने डील करा है अभी।
चलो एक ग्राफ जो है और रह गया, उस पर भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चा, बस इस तरह का लास्ट ही ग्राफ है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ ये भी है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। माने ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि लाइक 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, ऐसा, ये Q है, ये Q है, और दोनों पॉइंट चार्जेस को मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस करा है, दिस, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दिस, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, और मैंने चार्जेस को रखा है यहां, और एक तीसरा चार्ज है बच्चा जिसको मैंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं रखा है, ये हमारा ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0। लाइक इस बार मैंने जो तीसरा चार्ज है बच्चे, उसको अलोंग द y एक्सिस, माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलोंग y एक्सिस मैंने कहीं पे रखा है, कुछ ऐसा q डैश। सवाल है कि इस q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस इस बार ध्यान रखना, इस बार जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो y एक्सिस के लॉन्ग मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मैंने दे रखा है, ये वाला, ये है y, ये डिस्टेंस y है, ये y जो है वेरिएबल टर्म है यहां पे, जबकि जो आपका q है, ये q और ये q, ये दिया हुआ है, माने इस q का जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपका मान लो कि दिया हुआ है a, और इस q का जो डिस्टेंस है यहां से ये भी दिया हुआ है a, माने q का जो डिस्टेंस है, दोनों q का जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, जो q डैश को मैंने प्लेस करा है वो y एक्सिस के ऊपर कहीं प्लेस करा है, और आपको जो है ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। q डैश के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा वो, और डिस्टेंस y के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, 2 सवाल है इसमें, और मैक्सिमम फोर्स q डैश पे कितना लगेगा वो भी बताना है आपको, 2 क्वेश्चन है। मैक्सिमम फोर्स q डैश के ऊपर कितना लग सकता है वो बताना है, और ग्राफ कैसा होगा, लाइक नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और q डैश का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, दैट इज y, उसके बीच में। फटाफट नोट करो बच्चा जल्दी से, q डैश y एक्सिस के ऊपर कहीं भी हो सकता है, q डैश, चलो तो ध्यान देना बेटा, मैंने कहा कि इस बार जो चार्जेस हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो तीसरा चार्ज q डैश है उसको मैंने अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं रखा बेटा, उसको मैंने रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, दैट इज y एक्सिस के लॉन्ग, और वो भी ओरिजिन से y डिस्टेंस पे, माने यहां से y डिस्टेंस पे, और ये है हमारा तीसरा चार्ज जिसको हम q डैश कह रहे हैं, q डैश बोल रहे हैं, दिस इज q डैश जो यहां रखा है हमने। कहोगे सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है, कुछ नहीं है सर, पहला तो कि हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं सर, q डैश के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो बेटा यहां 2 फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो वो जो ये q इस q डैश पे लगाएगा, जो कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा रिपल्सिव सेंस में, कुछ ऐसा, दिस, लाइक q डैश का q से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग r मान लेते हैं, डेफिनेटली इस q डैश का इस q से भी जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका r होगा, और ये q भी इस q डैश को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, कुछ ऐसा, दिस, ये हमारा q डैश है। क्योंकि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है, तो डेफिनेटली फोर्स का अमाउंट भी सेम होगा, माने अगर ये F फोर्स से रिपेल कर रहा है तो ये भी चार्ज इस q डैश को F फोर्स के साथ रिपेल करेगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, आप चाहो तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो q डैश के ऊपर कितना होगा। कहोगे सर कैसे निकालेंगे, खुद से कुछ एंगल वैंगल कंसीडर कर लो यार, क्या करना है, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो डेफिनेटली ये भी एंगल हो जाएगा अल्फा, तो डेफिनेटली इधर से भी सारा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। ध्यान देना वेक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी, अगर 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो जो रिजल्टेंट होता है दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद होगा 2a cos θ/2, तो माने ये f इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इसको हम लोग कहेंगे f नेट।
दिस इज नेट फोर्स, ये है बेटा हमारा नेट फोर्स एफ नेट। इसी एफ नेट का वैल्यू बताना है कितना होगा। कहोगे सर बहुत आसान है, ये जो एफ नेट हमारा होगा ये इक्वल होगा लाइक ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा बाई टू, वेक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ कॉस थीटा बाई टू, माने कॉस दोनों के बीच का एंगल अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बाई 2 माने अल्फा, माने एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2f कॉस अल्फा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। बेटा एफ वो फोर्स है जो इस क्यू ने लाइक इस क्यू डैश के ऊपर लगाया है, या इस क्यू ने इस क्यू डैश पे लगाया है। फॉर्मूला आपके सामने है, आराम से लिख सकते हैं के डैश क्यू क्यू डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के जगह पे आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से कॉस अल्फा निकाल लेंगे बेस, तो बेस आपका हो जाएगा y अपॉन हाइपोटेनियस के जगह पे 90 के सामने हो जाएगा r। माने अगर आप चाहो तो नेट फोर्स यहां से आप और भी आगे बढ़ा के लिख सकते हो बच्चा कि जो नेट फोर्स हमारा आएगा वहां पे वो एफ नेट होगा। एफ नेट जो होगा वो इक्वल होगा आपका लाइक ट्वाइस ऑफ के डैश क्यू क्यू डैश मल्टीप्लाइड बाय वाई और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आर क्यू। नोट करो जल्दी से पहले इतना, एफ नेट 2 के डैश क्यू क्यू डैश वाई अपॉन आर क्यूब। नेट फोर्स क्यू डैश के ऊपर हमने नेट फोर्स निकाल लिया है। चलो जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो, फास्ट फास्ट। अब देखिएगा इधर, बच्चा क्यू डैश के ऊपर जो हमने नेट फोर्स निकाला है वो नेट फोर्स आया है एफ नेट बराबर, ध्यान दोगे आप लोग, एफ नेट इज इक्वल टू आया है बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ के डैश क्यू क्यू डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाई, यहां के डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ध्यान रखना, y अपॉन आर क्यूब। आर देख सकते हो बच्चा यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आर हाइपोटेनियस है, अगर बात करें अल्फा के सामने तो ए परपेंडिकुलर है, वाई बेस है। चाहो तो यहां से आर निकाल सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उस पे पावर 3 माने आर क्यूब। कहने का मतलब हुआ बच्चा कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और उस पे क्यूब, माने ये रिजल्ट हो जाएगा पावर 3/2। ये है आपका नेट फोर्स का वैल्यू, एफ नेट बराबर ट्वाइस ऑफ के डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। जल्दी करो फास्ट। अभी देखना बच्चों, बढ़ते हैं आगे, गौर करोगे, एक बहुत ही जबरदस्त बात बता रहे हैं आप लोगों को, इसको आप एकदम दिमाग में रखना सब लोग। इतना टाइम नहीं हम लोग के पास कैलकुलेट करने का, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, एकदम ध्यान रखना। माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास कोई पैरामीटर है z, लाइक वी हैव अ पैरामीटर z। ये z जो है कुछ भी हो सकता है, वी हैव अ पैरामीटर z। बेटा ये z कुछ भी हो सकता है, ये z वेलोसिटी हो सकता है, ये z एक्सेलरेशन हो सकता है, ये z फोर्स हो सकता है, ये z कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पैरामीटर z है और अगर ये z इस फॉर्म में दिख जाए, माने x या y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, पावर 3/2। अगर कोई पैरामीटर z है जो कि फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, अगर इस फॉर्म में कहीं भी दिख जाए, खूब दिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में खूब दिखेगा, चाहे हम रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या आगे भी कुछ करें, माने ये रिजल्ट खूब दिखेगा आपको।